बात किसानों की करेंगे। हरियाणा के शंभू बॉर्डर से आज फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे। महीने में ये तीसरी बार होगा जब किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे और इससे पहले 2 बार पुलिस किसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर चुकी है। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कोशिश करेगा और किसानों के मार्च की वजह से अंबाला के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही 17 दिसंबर की रात तक इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि उनका देश उनके आंदोलन का समर्थन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और दूरी बनाए हुए हैं। पंढेर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां ये सुनिश्चित करें कि मोर्चा जीत ना पाए। ये कोशिश कर रही है सरकार कि मोर्चा जीतने ना पाए। इससे पहले भी 2 बार कोशिश कर चुके हैं किसान दिल्ली कूच करने की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। और आज तीसरी बार ऐसा होगा जब किसानों का 101 किसानों का एक जत्था फिर से तीसरी बार दिल्ली कूच करने की कोशिश करेगा, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसान आज फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और 101 किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली के लिए रवाना होगा। 12 बजे का समय रखा गया है जब ये जत्था रवाना होगा दिल्ली के लिए। तो क्या फिर आज शंभू बॉर्डर पर फिर से आपस में गतिरोध देखा जाएगा पुलिस और किसानों के बीच में? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। इससे पहले भी जब शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ रहे थे, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर किसानों को पीछे लौटना पड़ा। किसान नाराज है, उनका कहना है पूरा देश उनके साथ है, लेकिन सरकार उनका समर्थन नहीं करे। वो नहीं चाहती कि किसानों का ये मोर्चा सफल हो पाए, किसान इस मोर्चे पर सफल हो पाए। तो शंभू बॉर्डर पर आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों की भी पूरी तैयारी आगे बढ़ने की, लेकिन पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारियां उन्हें रोके जाने की। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं अगर आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई, क्योंकि सब आज भी एक जत्था जो है कूच करेगा। क्या समय रखा गया है? 101 किसान होंगे, कम ज़्यादा संख्या की गई है? हाँ देखिए, 101 किसान ही होंगे। समय होगा उनका 12 बजे और यहाँ से हम लोग कूच करेंगे। तो अब क्या रणनीति है? परमिशन की बात पुलिस कर रही है, आगे जाने नहीं दे रही है, तो किस तरह आगे बढ़ेंगे आप? हम फिर देश के समक्ष अपनी बात रखेंगे कि 101 पैदल आदमी देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी भी खतरा नहीं हो सकते। अगर ऐसा केंद्र और हरियाणा गवर्नमेंट बोल रही है तो ये संविधान के विरोध में है। और इसी को लेकर अब अंबाला के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों का दिल्ली मार्च होना है, उससे ठीक पहले उन्हें प्रदर्शन की इजाजत दी नहीं गई है और अब दिल्ली कूच करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। पुलिस 2 बार पहले भी किसानों के जत्थे को रोक चुकी है। किसानों का ये दिल्ली मार्च है, तीसरी कोशिश होगी किसानों की तरफ से। शंभू बॉर्डर पर आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। होगी पुलिस की तरफ से उन्हें रोके जाने की और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्हें प्रदर्शन की इजाजत एक बार फिर से नहीं मिली है, किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है, तो ये तीसरी कोशिश होगी किसानों की दिल्ली मार्च की। और लेकिन उससे पहले ही पुलिस की भी पूरी तैयारी है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आ रही हैं किसानों की, जहां पर अब 12 बजे का वक्त रखा गया है। आधे घंटे का समय बाकी रह गया है करीब करीब, जब उसके बाद 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। इस तरफ से जो किसान हैं वो इस तरफ इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे। पहले 101 किसान इकट्ठा होंगे और वहाँ से जो है वो निकलेंगे हरियाणा की तरफ दिल्ली कूच करने के लिए। और इस तरफ अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं दूसरी तरफ की, वहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। किस तरह के प्रबंध किए गए हैं ये भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ से किसान जब रवाना होंगे तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की जो बंदोबस्त हैं किसानों को रोकने के लिए वो किए गए हैं। सबसे पहले कंक्रीट की आप देख सकते हैं एक दीवार बनाई गई है कंक्रीट की, ताकि किसान किसी भी तरीके से यहाँ से आगे ना आ सकें। और उससे पहले नीचे एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, एक स्पीड ब्रेकर नुमा एक कीलें यहाँ पर लगाई गई हैं, सरिये यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भारी वाहन जो है यहाँ से आगे ना जा सके
और जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई है, जो एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, इसको कोई वाहन से तोड़ा ना जा सके, इस तरह के प्रबंध पुलिस की ओर से किए गए हैं। और सामने जो है पुलिस की ओर से ये कंक्रीट की जो दीवार है उसके ऊपर जाली लगाई गई है और उसके पीछे जो है हरियाणा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे ताकि किसानों को यहाँ से रोका जा सके या उनसे बातचीत की जा सके, या जो भी अगर बल प्रयोग करना पड़ेगा तो पुलिस की ओर से बल प्रयोग